इमरान खान की रिहाई के हवाले से या जितनी भी एहतजाजी तहरीकें वो चलाते रहे वो सारी नाकाम हुई हैं। उन्होंने इस चीज को अग्री किया, 26 नवंबर को नाकाम कॉल करार दिया है। 14 फरवरी के हवाले से उन्होंने कहा कि वो नाकाम तहरीक जी, 14 फरवरी के हवाले से उन्होंने कहा कि हम बहुत कुछ गेन करने की पोजीशन में थे, हम बहुत कुछ बारगेन कर रहे थे, लेकिन हुआ ये कि पेशावर से एक कॉल दे दी गई एहतजाज की, पेशावर बंद करने की कॉल दे दी गई, जिसके बाद मामला खराब हुए। अदरवाइज खान साहब के इलाज के साथ साथ भी चीजें हो सकती हैं। जवाब यही था कि मुख्तलिफ होगा, 20 लाख लोग होंगे। कैसे ये नहीं बताया। हम पेशावर से निकलेंगे 20 लाख लोगों के साथ, थोड़ा सा ज्यादा नहीं होगा, ये करके दिखाएंगे आपको। 20 लाख लोग बिल्कुल, पेशावर से जब निकलेंगे और जब यहाँ तक पहुंचेंगे इसमें मजीद एडिशन होगी। हम चारों टोल प्लाजा पे कोई काउंटर लेके खड़े हो जाएंगे। 20 लाख लोग पहुंच नहीं सकते। नहीं, 20 लाख हम करके दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे। नहीं मतलब क्या हवा में उड़ाएंगे उनको, पानी के आपके सामने होगी फुटेज आपके। देखिए मीडिया तो हमें ब्लैकआउट करेगा, जिस तरह पेशावर के जलसे को आपने किया, जलसे के साथ चलूंगा ये जानने के लिए कि 20 लाख लोग पाकिस्तान। आपके साथ मैं भी चलूंगी प्लीज, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। जवाब देने का मैं हक रखता हूँ, जवाब देने दे। देखिए जिस तरह पेशावर के जलसे को कंप्लीट मीडिया ने ब्लैकआउट किया, पेशावर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था, जितने लोग जलसा गाह के अंदर थे 4 गुना बाहर थे। इमरान खान साहब के बगैर इतना बड़ा जलसा करना ये पेशावर की तारीख में कभी नहीं हुआ। ठीक है, तारीख रकम कर दी आपने। फिर अब आप देखेंगे कि हमने यूनिवर्सिटियों में जाना है, 1 सितंबर से यूनिवर्सिटियाँ खुलेगी, हमने सेमिनार्स मुनक़िद करवाने और हमने फोकस जो है नौजवानों पे रखना है। हमारी 4.5 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। रिहाई जो फोर्स थी जिसके नाम पर चेंज कर दिया गया, रिहाई अमन तहरीक जिसका नाम है, उसकी सारी तब्दील किया नहीं, वो पार्टी के अंदर भी लोग चाहते थे कि फोर्स का लफ्ज हटा दिया जाए और तो भी आपने में अभी खबर थी, अभी नाज़िर सुन लीजिए, 20 लाख लोग, ये तो कल से चल रहा है। नहीं आज अभी हम तो अब चलवाएंगे ना। 20 लाख मिनिमम। देखिए तलब साहब, जो डे 1 की रिपोर्ट थी ना, पेशावर से जब हम निकले, रिहाई नहीं रसाई है। नहीं रिहाई है, अल्टीमेट गोल नहीं रिहाई है कि रसाई है? रिहाई है सर, बेसिकली रसाई है, रसाई है क्योंकि वो उनकी अब सुन लें। जब ये बात सुहेल अफरीदी साहब से वहां पर पूछी गई थी, उन्होंने कहा कि आपको जब वजीर आज़म बनाया था, उन्होंने कहा कि ये मेरा मैंडेट नहीं है रिहाई, मेरा मैंडेट ये नहीं, अलग सेंस में बात हुई है, लेकिन जो इस लॉन्ग मार्च का अल्टीमेट गोल है वो रिहाई है। अभी कब बोल गए? ये मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि आप रिहाई है। नहीं कहा उन्होंने, नहीं कहा। देखिए सीएम साहब ने कहा कि जो उनकी रिहाई है वो अदालती मामला आज आप बदामी के शो में उठा लिया, उन्होंने पूछा है कि शहजाद इकबाल साहब ने ये कोट किया, उन्होंने कहा कि शायद शहजाद इकबाल साहब कन्वे नहीं कर पाया, लेकिन अल्टीमेट गोल रिहाई। कन्वे तो बेचारे वो कुछ भी नहीं कर पाते ना, हमेशा वो एक बात कहते हैं अगले दिन उसकी वजाहत करते हैं। दैट्स पता नहीं स्लिप ऑफ द टंग के वो माहिर हैं, लेकिन ये क्या, ये तो कम बोल रहे हैं। देखिए 20 लाख लोग उन्होंने कम बोले, वो 30 लाख लोग बोल देते। इनका तरीका ये कि ये प्रेशर डाल रहे हैं कि जी ये हम कर सकते हैं, आए हमारे साथ बैठ जाए, हमें कोई फेस सेविंग दे दे। We have also gotten reports. I personally have gotten reports from people who have met him, and इनकी ये जो slew of नाकामयाब रिहाई तहरीक या इवेंट्स, तो उन्होंने इनके थोड़ा सा ट्रैक्शन खराब किया है। अब अपना ट्रैक्शन गेन करने के लिए फैमिली भी इनके साथ अब एट दिस पॉइंट डज नॉट सीम टू बी ऑन द सेम पेज। पहले तो ये बिल्कुल 2 दिल एक जान थे, सुहेल अफरीदी साहब एंड खान साहब सिस्टर्स सीम टू बी ऑन वन पेज। अब एक ये और धड़ाबाजी में एक और वो हो गई है। तो जो गवर्नमेंट की, मैं आपको एक रिपोर्ट दे दूं कि गवर्नमेंट की जब वो निगोसिएशंस की बात होती है तो गवर्नमेंट इज बजिद कि जी निगोसिएशंस पार्लिमानी तरीके से होंगे। पार्लिमानी तरीका इज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब ने आज क्या बयान दिया है? उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बयान दिया है जी। वो अपनी टेंजेंट पे गए हुए, पार्टी इनकी अपनी टेंजेंट पे गई है। मुझे सुहेल साहब की जो इस बार अप्रोच है ना, वो बड़ी सेन भी लगी और बड़ी पॉजिटिव भी लगी, क्योंकि इससे पहले हम बार बार सुनते रहे हैं, पीटीआई से ही सुनते रहे कि आप खान साहब को निकालेंगे, लेकिन इस बार मैं इस बात को ज्यादा क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ। मैं इस बात पे आ रही हूँ कि जहां पर रिहाई की बार बार बात हो रही है ना कि ये रिहाई है या रसाई है, तो रिहाई के हवाले से उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है, बात की है उन्होंने कि जब ये अदालती मामला है, अदालतों के जरिए, कानून के जरिए खान साहब को बाहर लेकर आएंगे, लेकिन 27 सितंबर से पहले हमारी मुलाकात करवा दी जाती है,
27 तारीख की जो डेट है वो इंटैक्ट है, लेकिन अगर खान साहब कह देते हैं कि नहीं करना तो हम रुक जाएंगे। अगर खान साहब कह देते 5 तारीख को खान साहब का हुक्म तो फाइनल है, 14 को करें, वो कहेंगे 14 अगस्त को करें, हम 14 अगस्त को निकल पड़ेंगे। अगर वो कहें आप 1 दिसंबर को करें, हम 1 दिसंबर को करें। मिलेंगे तो कहेंगे ना, वो वही मैं कह रहा हूँ। अगर ये फेस सेविंग की बात कर रहे हैं, इनकी फेस सेविंग ये है कि इमरान खान साहब से मुलाकात हमारी करवा दे। अगर खान साहब कहते हैं कि आप मार्च ना करें, दबाव किस पे डाल रहे हैं वैसे? देखिए, आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में आम लोग निकले थे ना, निज़ाम गिरा है। नेपाल में आम लोग निकले, निज़ाम गिरा है। हम भी 20 लाख लोग निकालेंगे इंशाल्लाह, 1 करोड़ में चेंज होगी निजाम। तो बांग्लादेश में जब निजाम ये आम लोग निकल नहीं रहे ना। मेजर बात ये है कि देखिए ये निकाल के दिखाएंगे, हल्कों से लोग निकल रहे हैं, इनके वर्कर्स निकल रहे हैं। दे हैव इट्स अ बिग पार्टी। 20 लाख हमारे वर्कर्स तो नहीं होंगे। 20 लाख तो निकल ही नहीं सकते आप ना देख लेंगे। शफी, अब आप कहते रहे, अब आप ये बात अपने साथ पकड़ ले। 20 लाख नहीं निकल सकते, नो मैटर व्हाट। जो लोग निकल रहे हैं वो पीटीआई का वर्कर निकल रहे हैं, और इस दफा वर्कर को निकालने के लिए ये सारे अपने हल्कों में गए हैं। वो लोग जो 2-2 साल हल्कों से गायब थे, वो गए, उन्होंने इफ्तिताई की हैं, उन्होंने लोगों के साथ 5-5, 6-6 बैठकें की, और फिर उनको मना के अपने साथ वो लेकर आए। सो दे हैड अ गुड शो। समर साहब, मेरा ये ख्याल है कि जो अलीमा खानम साहबा ने एक पूरी जो स्ट्रीट मूवमेंट जो केपी में चलाई थी ना, उसका भी एक इम्पैक्ट, और वो अग्री भी कर रहे हैं, और ये रियलाइज किया था, ये अफरीदी साहब भी मान रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट था जल्द से। वो जो एक मोमेंटम चला था ना, वो एक वही मोमेंटम। अब दोबारा स्ट्रीट मूवमेंट, हम सिंध जाएंगे, पंजाब जाएंगे, हमने बलोचिस्तान जाना है, समर लेकिन अगर मुलाकात हो जाए तो फिर हम कहीं भी नहीं जाएंगे। वो तो खान का हुक्म आ गया, फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। खान का हुक्म आ गया, फिर तो बात ही खत्म हो गई। मेरी इनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, समर बीबी से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है जी, कि हम जब पंजाब में जाएंगे तो इस बार कर्फ्यू ना लगाना। हम जब पंजाब में जाएंगे तो लोगों के घरों में जाके तोड़ फोड़ ना करना। हम जब पंजाब में जाएंगे तो पुलिस गर्दी ना करना। ठीक। अच्छा, सही, मैं आपको कुछ बुक्स भी भेज दूंगी सियासी लीडर्स की, खवातीन की, नुसरत भुट्टो साहिबा की, कुलसूम नवाज साहिबा की, कि पुलिस की दहशतगर्दी के बावजूद उन्होंने कैसे तहरीक चलाई। थोड़ी सी अब हमें थोड़ा सा और आवाम को ये समझाइए कि 20 लाख लोग लेके आप आएंगे और समुंदर होगा लोगों का ना, जाहिर है। इवन इमरान खान साहब जब तशरीफ लाए थे, बिल्कुल इस्लामाबाद के दरवाजे के ऊपर उन्होंने दस्तक दी थी, हम उस जगह पर मौजूद थे। मैं अब उस कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना चाहता कि वो कितने लोग लेके आए थे, बहुत कम लोग थे उस मयार के ऊपर जो आप कह रहे हैं, लेकिन आपका ख्याल है कि उनकी गैर मौजूदगी में सुहेल अफरीदी साहब 20 लाख लोग हैं। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा? इस्लामाबाद पहुंच के फिर क्या होगा? हम निजाम गिराने की कोशिश करेंगे। वो कैसे होगा? ये सिस्टम पेरिस से कोलैप्स कर चुका है, हो चुका है। ठीक है, मैं जरा जानना चाहता हूं तस्वीर क्या बनेगी, क्या फिर? देखिए, ये एक दिन की एक्टिविटी नहीं है तलत साहब। अच्छा, ये हफ्तों पे भी मुहित हो सकती है, महीना भी इस पे लग 20 लाख लोग बैठ जाएंगे। हम लॉजिस्टिक के साथ मूव करेंगे। 20 लाख लोगों के लॉजिस्टिक, बिल्कुल लॉजिस्टिक के साथ मूव करेंगे। ठीक। हम पिछली मर्तबा की तरह हम वापस नहीं जाएंगे। तो किधर जाएंगे? हम बैठे रहेंगे। आपने कराची में बहुत बड़े बड़े जलसे कवर किए हैं और हम सब ने देखे हैं। उस वक्त की एमकेएम के बारे में कहा जाता था कि जिस तरह वो लोगों को ला सकते हैं। 20 लाख का फिगर कभी आपने सुना? हमने 1.5 लाख का तो सुना होगा। देखिए, अब एक जलसा करने जा रहे हैं, इनकी एक इवेंट शुरू हो रहा है, तो वो थोड़ा सा एग्जेजरेट करेंगे लोगों को वो करने के लिए, लेकिन 20 लाख तो खान साहब कभी नहीं निकाल पाए। ठीक है, 2014 का तो 20 लाख जब खान साहब के साथ नहीं निकले तो फिर खान साहब के लिए भी निकल। आपके ज़हन में बताओ, साफी सफर बनता है जिन्होंने बात की कि निजाम को गिराएंगे, वो क्या सफर बनता है? ये तो मैं पहली दफा सुन रही हूँ, कि निजाम को गिराएंगे। पहले रसाई, फिर रिहाई, छुटकारा हमारा उन कार्ड्स हैं हमारे। नहीं, ये बात मैंने पहले नहीं सुनी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ना मैंने कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो सोच के अंदर इसलिए भी मौजूद है कि जब बात करते हैं कि हम लोगों को निकालेंगे 20 लाख, फिर कहते हैं, कल जब मेरी बात ही हो रही थी तो उन्होंने कहा कि इस वक्त मुझे पता है कि यूथ इस वक्त हमसे बहुत ज्यादा नाराज है, वो गमो गुस्से में है कि हम खान साहब के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो फिर मैंने उनसे काउंटर क्वेश्चन किया कि आप लोगों को कैसे निकालेंगे? उसके लिए भी उन्होंने बताया कि एक मैकेनिज्म है, यूनिवर्सिटीज जाएंगे, कॉलेजेस जाएंगे। फिर मैंने उनसे सवाल किया कि वो जो आप लोग 9 मई को लेके निकले थे, 26 को लेके निकले थे, वो जो आपके कारकुनान है वो इस वक्त जो है वो कैद में है, उनके साथ उनके लिए आप लोगों ने कुछ नहीं किया, तो लोग दोबारा कैसे आएंगे? आप 20 लाख का फिगर दे रहे हैं। वायलेंस फियर कर रही है अगर जिस तरह का प्लान है? हम पुरअमन होंगे। ठीक, देखिए, हम पहले तो देखिए ये जो नंबर्स कह रहे हैं ना, ये अनबिलीवेबल और अनरियल नंबर्स है। मैं सबको याद करा दूं, जब खान साहब एट द पीक ऑफ हिज पॉपुलैरिटी धरना लेकर आए थे और बड़े खुश एम्पायर को वेव कर रहे थे, तो उस वक्त भी क्राउड बफर करने के लिए तारुल कादरी साहब आए थे। दैट बिग क्राउड दैट वाज सिटिंग दैट डे एंड नाइट, वो तारुल कादरी साहब का एक जत्था था साथ। सो देखिए, हमारा कोई ये नहीं है कि हम सियासी नो,
वी हैव नो विश टू डू वायलेंस। इन्होंने हमें डेट दे दी, हम अपनी तैयारी करेंगे, अपनी तैयारी करें। ये कहते हैं किस चीज की तैयारी करेंगे आप लोगों को, मतलब इंतजामी तौर पे सड़कें बंद होंगी, लोगों को डाइवर्जन करने के लिए ट्रैफिक पुलिस, तो मुलाकात करवा दें, तो मुलाकात कराने के लिए इनकी लीडरशिप को, हमारी लीडरशिप के साथ बैठना होगा। मैं और शफी जान बात करते हैं तो कैसे फोन तो किया था, उन्होंने कहा पूछ के बताया भी नहीं, अभी तक नहीं पूछा या बताया नहीं, पूछा उसके बाद तो देखिए चीजें बहुत आगे चली गई, कॉल आ गई तो उसने बताया। इट्स नॉट दैट। देखिए इनकी पार्टी, लेकिन एक चीज बताएं समर विनोद साहब, एक चीज ये बताएं कि इनको परमिशन क्यों नहीं है प्रोटेस्ट करना? आप अगर ये है डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी में तो एक ऑपोजिशन का प्रोटेस्ट करना उसका राइट है, उसका डेमोक्रेटिक राइट है। हाँ, लेकिन जहां पर आपका प्रोटेस्ट का राइट शुरू होता है वहां पर इस्लामाबाद के शहरियों का हक है। देखिए ये रेड जोन में आके लाहौर में, कराची में नहीं मिल रही, जिस शहर में ये करना चाहते हैं डीसी के साथ बैठ जाए। देखिए इनकी सारे प्रोटेस्ट इंटरनेशनल विजिटर्स के पाकिस्तानियों के इस हुकूमत ने कोलाइड करते हैं। एक हफ्ते 10 दिन पंजाब में अलाउ कर देंगे क्या? पंजाब में भी डीसी के साथ बैठे, जहां पे ट्रैफिक, अब सुन लें, उनकी डेली लाइफ ना अफेक्ट हो, उनको परमिशन मिलेगी। 11 दफा हमने एनओसी दी है पिंडी में डीसी को, नहीं मिली। 21 दफा लाहौर में, 12 मरतबा कराची में, हमें कोई एनओसी नहीं मिला। किस डीसी के साथ बैठे ये बता दे, अभी बता दे, मैं कल जाके एप्लीकेशन दे दूंगा। ठीक है, बता देना किस डीसी के पास। ये फरमाइएगा कि आपने बार बार बांग्लादेश और नेपाल का हवाला दिया, तो जब वायलेंस होता है तो उसको पता ना टीवी के ऊपर कौन आता है, फिर उसके बाद फिर हम वायलेंस करने आए नहीं। सिस्टम गिरेगा तो कोई धमाका तो होगा, कोई धमाका नहीं होगा, वैसे आराम से चले जाएंगे। ये शेल भी आप आगे, हम जा रहे हैं नहीं, ये खंदक भी खोदेंगे, ये कंटेनर्स भी लगाएंगे, ये रबर बुलेट भी मारेंगे, ये शेल भी मारेंगे, हम पूरा मारेंगे। ठीक, ये तो इतने अच्छे हो गए, लेकिन मैं ऐसे पूछना चाहती हूँ कि जब इनके साथ JUI भी मिल गई, जब इनके साथ पीपल्स पार्टी भी मिल गई, तो इनको अपने वर्कर्स को खज्जल ख्वार करने की जरूरत क्या है? आईनी तरीके से गवर्नमेंट को गिरा दे। अगर गवर्नमेंट को गिराने आ रहे हैं तो व्हाई गो थ्रू दिस, कम थ्रू पार्लियामेंट। आप आईनी तरीके से आए हैं, आप आईनी तरीके से आए हैं, आप और आपकी वोट लेके आए हैं, आपकी पार्टी आप मैंडेट लेके आए हैं। 17 सीटों की आपकी पार्टी है, जहाज में लोगों को भाषण में दे रहे हैं। बड़ा वैलिड पॉइंट है, अगर पीपी आपके साथ है, JUI आपके साथ है, तो आप तहरीक एतमाद ले आइए। आपको इतनी ज्यादा इस चीज की जरूरत नहीं है। अभी तो देखें अलायंस आज तो ये बात नहीं होगी, सोचा जाएगा ना। पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस बनाएंगे आप? बिल्कुल बनाएंगे। इस हुकूमत से छुटकारा हासिल के लिए हमारे सियासी कुव्वत, पीपल्स पार्टी क्यों उनसे छुटकारा हासिल करेगी? वो तो उनकी मर्जी है, उनको आजाद होना पड़ेगा, उनको आपके पास वाज़ेह इशारे मौजूद हैं कि पीपल्स पार्टी आपके साथ अलायंस बनाने को तैयार है। सीनियर इनके रहनुमा ने हमसे रब्ता किया, कल हमारी कोर कमेटी में चीज डिस्कस हुई है, हमने फैसला करना है कि हमने इनके सीनियर रहनुमा हमारे साथ भी राब्तों में हैं, होंगे। मैं इतराज इनके साथ एक राब्ते में होगा, हमारे साथ बहुत सारे। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप पीपल्स पार्टी के साथ बाकायदा राब्ते में, ये कंफर्म। उसकी शर्त यह है कि पीपल्स पार्टी को आईनी ओहदे छोड़ने पड़ेंगे, अपोजिशन में बैठना पड़ेगा, इक्तिदार के बस से निकलना पड़ेगा, उस निजाम को जिसको उन्होंने कंधा दिया हुआ है वो कंधा हटाना पड़ेगा। लेकिन सर ये मज़ाहमत की बात इस तरह नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट भी रहे हमारे साथ, तहरीक में भी रहे। हमारे उम्र रसीदा लोग जो हैं वो भी अब मज़ाहमत पर तैयार हो गए हैं, क्योंकि हुकूमती रवैयों ने हमें मजबूर कर दिया है। और उम्र रसीदा में कौन लोगों की बात की गई, फिर जितने भी ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोग हैं उनकी बात की गई, जो दीगर लीडरशिप है PTI की उनकी बात की गई। अब यहाँ पर सवाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो मज़ाहमत की बात नहीं करती, वो तो डायलॉग की बात करती है। तो अगर आप तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे होंगे, उसमें पीपल्स पार्टी भी होगी, उसमें PTI भी होगी, और जब PTI मज़ाहमत की पुरअमन मज़ाहमत की बात करेगी तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे आकर खड़ी होगी साथ में? योर टेक, ये जो आपने अभी हमने तमाम लोगों के सामने बातें रखी, ये तो एक अफसानवी किस्म का एक सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है हमें कि 20 लाख लोग निकलेंगे, हुकूमत चली जाएगी, वायलेंस भी नहीं होगा, निज़ाम भी क्रम्बल कर जाएगा, पीपल्स पार्टी भी साथ बैठ जाएगी। आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर कमिट कर रहे हैं इस वक्त? ओवर कमिट कर रहे हैं। द रीजन इज कि पीपल्स पार्टी, मैं नहीं समझती कि पीपल्स पार्टी इनके साथ बैठेगी। और जब आप अपोजिशन की बात कर रहे हैं ना, देखिए अगर पीपल्स पार्टी अपोजिशन में भी बैठती है तो हु नोज कि JUI अगर अपोजिशन के साथ मिल जाती है तो नंबर तो उनके पास हो जाएंगे, आपके तो अपोजिशन लीडर भी चला जाएगा। अब ये तय हो गया कि अब ये हटने का नहीं है, ये ऐसे ही होगा जैसे आपने हमारे प्रोग्राम में बताया। 27 अक्टूबर को मारें और इसको कोई तब्दीली नहीं होगी। खान साहब कर सकते हैं, खान साहब से तो मुलाकात नहीं होगी ना तब तक। सर हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, हुकूमत को चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी अदा करें। श्योर है कि खान साहब से मुलाकात नहीं होगी?
आप क्यों बार बार कह रहे हैं? हो सकता है इतना प्रेशर, हो सकता है इतना प्रेशर बिल्ड कर देगी। नहीं, पहली बात तो तलत साहब नहीं तलत साहब, ये गैर आईनी गैर कानूनी कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में आपसे ज्यादा मर्तबा कह चुका हूँ, ठीक है, मुलाकात होनी चाहिए भाई। सुहेल आफरीदी पहले तो साहब इसमें का बात इंटरव्यू नहीं होनी चाहिए। चलता था, आज चल गया ना। इस प्रोग्राम में तो हमारी अकाउंट पॉलिसी बड़ी क्लियर है, मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमने हकायक को भी देखना। अभी तक मुलाकात नहीं हुई और मेरे पास कोई ऐसी मालूमात नहीं है कि आपके लिए मुलाकात के दरवाजे खुल रहे हैं। लिहाजा मैं कह रहा हूँ इंटरव्यू भी नहीं चलता था ना। नहीं, ये नून लीग का पुराना वतीरा है, जब ये प्रेशर में आते हैं ना पांव पड़ जाते हैं। ये फिर 7 बजे गेट का दरवाजा भी खोलते हैं, हेलीकॉप्टर भी बेचते हैं। किसके लिए? किसके कह रहे हैं? गौहर और बैरिस्टर साहब नहीं आए थे 26 नवंबर जब इनको प्रेशर पड़ा था, तो इन्होंने हेलीकॉप्टर भेजा था। बिल्कुल भेजा था। खैर भाग्य तो आपके लोग थे ना, सलाम है, हम कोई मिलिटेंट तो नहीं थे गोलियों के सामने। यहीं पर इस जगह इख्तिताम करते हैं और देखते हैं कि आने वाले दिनों में हालात क्या बनते हैं।